स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सऊदी अरब की राजधानी रियाद की। वहां पर हैलोवीन नाम का त्योहार मनाया गया 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया के ईसाई जो हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं। वो अपने आप को भूत चुड़ैल ना जाने क्या क्या बनाते हैं, लेकिन सऊदी अरब के जो लोग हैं, रियाद में रहने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, अपने आप को मुसलमान होने का वो दावा करते हैं, और सऊदी अरब वो कंट्री जो इस्लामिक कंट्री कहलाती है, उस मुल्क के अंदर दो मुक़द्दस शहर मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा है, जहां पर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए। उस मुल्क के अंदर, रियाद के अंदर ये त्योहार मनाया गया बड़ी शान और शौकत के साथ। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से इन लोगों ने हरकतें की हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका अंदरूनी मामला क्या है। दोस्तों, ये नज़ारा जो भी आप देख रहे हैं सऊदी अरब के रियाद का है। वहाँ पर किस तरह से हैलोवीन नाम के त्यौहार को मनाया जा रहा है। ये अपनी बेगम को लेकर किस तरह से जनाब घूम रहे हैं और अरबी लिबास ये पहने हुए हैं। तो किस तरह से इन्होंने हरकतें की, जो काम इन्होंने किया है ये काबिले मजम्मत है और पूरी दुनिया में इन्होंने बदनामी की। तस्वीरों में आपने देखा अरब के लोगों को नाचता हुआ, गाते हुए, अपने आप को बदला हुआ, लिबास बदले हुए, चेहरे बदले हुए, वहां की लेडीजों को बुर्के की हालत में फेस्टिवल यानी कि त्योहार मनाते हुए। हैलोवीन ये ईसाइयों का एक त्योहार है जो 31 अक्टूबर को ये लोग मनाते हैं। इनका मानना ये होता है कि 31 अक्टूबर को हमारे जो बड़े हैं, जो मर चुके हैं, उनकी आत्माएं, उनकी रूहें घरों में आती हैं, इसलिए हम अपने आप को भूत बना लेते हैं तो वो हमें देखकर डर के भाग जाती हैं, वरना वो हमारे घरों में बसेरा कर लें। उनका मानना यह है। एक और बात पाई जाती है उनके यहां, एक तरह से वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी आत्माएं होती हैं उनका हम उन्हीं के लिबास में इस्तकबाल भी करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, उनको एंजॉय कराते हैं, मजे लेते हैं और उनकी रूहों को हम एक तरह से जो है खुश करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस तरह की उनकी रिवायात है। तो वो अपने अपने मुल्कों में मनाते हो, मनाया भी गया। आप देखिए एक मुल्क के अंदर यही फेस्टिवल, यही त्योहार मनाया जा रहा था। 160 लोगों से ज्यादा लोगों की जान वहां चली गई ऑक्सीजन की कमी से या किस वजह से, क्योंकि वहां पार्टी चल रही थी और 1 लाख लोग जमा हो चुके थे इसी हैलोवीन त्योहार को मनाने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है, वो सऊदी अरब जो इस्लामिक कंट्री कहलाता है, इस्लामी हुकूमत है, और वहां के जो बाशिंदे हैं और जो लोग हैं हुकूमत के अंदर, वो कहते हैं हम शरा को फॉलो करते हैं, शरा का कानून लागू है। तो ये बताइए ये कौन सी शरीयत में लिखा है कि ऐसा फेस्टिवल बनाना, ईसाइयों के त्योहार को बढ़ावा देना और इस तरह के कपड़े पहनकर मजे लेना, एंजॉय करना, जहां जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस मुल्क के अंदर फतवे लगाए जाते हों और लोग ये कहते हो कि जहां ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जाता, सऊदी अरब के अंदर जहां से इस्लाम चला, दीन पहुंचा, वहां पर ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जाता है, तो इसलिए नहीं मनाना चाहिए। आप देखें दलीलें वो देते हैं इस तरह की। इसके बारे में वो लोग क्या कहेंगे, अब इस त्योहार के बारे में वो लोग क्या कहेंगे जो मिलादुन नबी पर फतवे लगाते हैं, मिलाद रसूल पर फतवे लगाते हैं। आप देखें ये सऊदी अरब के अंदर उनका त्योहार मनाया गया, मजे लिए लोगों ने, और वो सऊदी अरब जहां पैगंबर आज़म तशरीफ लेकर आए, सहाबा इकराम पैदा हुए और दीन दुनिया में पहुंचा है, इस्लाम लोगों तक पहुंचा है, वो सरजमीन जहां पर बड़ी मेहनतें, मशक्क़तें सहाबा इकराम ने की हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की है, उस सरजमीन के ऊपर जहां पर जो है पूरी दुनिया का काबा है और उस सरजमीन के करीब में रियाज है, वहां पर ये इस तरह से फेस्टिवल मनाना। आप देखें कि जब से मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस बना है उसके बाद से ये खुराफातों ने जन्म लिया। इस तरह की बातें हो रही है, कभी वहां सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया जाता है, कभी जुआ खाना खोला जाता है, कभी शराब के अड्डों के लिए लाइसेंस दिया जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे वो लोग जो ईद मिलादुन नबी पर फतवे लगाते हैं, क्या कहेंगे इस हुकूमत के बारे में,
क्या कहेंगे लोगों के बारे में जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन आज हैलोवीन नाम के त्योहार पर नाचते हुए नजर आए, ड्रेस बदले हुए नजर आए, अपने आप को भूत बना के वो रोडों पर घूमते हुए नजर आए, जगह जगह इंजॉय करते हुए नजर आए, और उन्होंने इस इंजॉयनिंग को लेकर लोगों से बातें की हैं। तो बात वही चल रही है कि दीन जहां से चला है, इस्लाम जिस मुल्क से आया है, उस मुल्क के अंदर ये नापाक हरकतें की जा रही हैं। ये बिल्कुल मजम्मत की बात है। ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम काबिल ताजीम हैं, तो जो इस वक्त हुकूमतें कर रहे हैं या हुकूमत चला रहे हैं और जो बात करते हैं इस्लाम की, मैं कहता हूं ये कठपुतली है ईसाइयों के हाथों पर बिक चुके हैं और उनको खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो दज्जाली फितना है वो इसी रियाज की सरजमीन से नमूदार हो रहा है और वो पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमानों के अकीदे को लूटने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अब देखें, ये त्योहार इन्होंने मनाया है, अब आप किसी से बात करें तो वो ये कहेंगे कि तुम्हारा जो मरकज कहलाता है सऊदी अरब, वो आप देखिए क्या हरकतें कर रहा है। तो इसीलिए जो मुसलमान सऊदी अरब हुकूमत की मुखालफत करते हैं वो ठीक करते हैं, क्योंकि उनकी बातें, उनकी हरकतें काबिल मजम्मतें, काबिल तारीफ ना रही हैं। तो तुर्क जब हुकूमत किया करते थे, किस तरह से वहां पर हुकूमत चलाते थे, किस तरह से उस मुकद्दस जमीन की ताजीम किया करते थे। आज लोग कहते हैं ना कि ईद मिलादुन नबी का जो त्योहार है या और भी जो मामलात पाए जाते हैं, ये तो सऊदी अरब में कभी ना हुआ। मैं आपको बता दूं 1924 की जो तारीख है उससे पहले की हिस्ट्री आप उठाकर देखें। जब 1924 के बाद ही तो अब्दुल वहाब नजदी आया, वहां पर हुकूमत तो इन लोगों की, लेकिन पहले तुर्कों की हुकूमत थी। लेकिन यह भी याद रखें, अब्दुल वहाब नजदी हो या और जितने भी लोग रहे हों, इन्होंने इस्लाम को फायदा नहीं पहुंचाया, इनकी जात से इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। लेकिन तुर्कों ने वहां किस तरह ताजीम का इजहार किया, जब उन पर हमला किया गया मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा में, उन लोगों ने अपने हथियारों को डाल दिया, कहा हम यहां जंग नहीं करेंगे, ये मुकद्दस जगह है, ये काबिल ताजीम जगह है। तो वो तुर्क जो वहां इतना अदब किया करते थे कि उस मुल्क को छोड़कर वो चले जाते हैं ताकि खून खराबा ना हो। उस मुकद्दस जमीन पर आज इस तरह के शैतानी काम और शैतानी त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इसके बारे में, बताइएगा जरूर।